सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडीएक्स इंडिकेटर होता क्या है एंड एडीएक्स इंडिकेटर से हमें क्या चीज़ें पता लगती है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि एडीएक्स की फुल फॉर्म क्या होती है। एडीएक्स की फुल फॉर्म होती है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एडीएक्स आपको ये बताता है कि जो सा भी ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है, चाहे अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज ट्रेंड हो, ये एडीएक्स आपको ये बताता है कि जो सा भी ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है उस ट्रेंड में कितनी पावर है। सपोज कि अप ट्रेंड चल रहा है एंड एडीएक्स हमें बता रहा है कि ट्रेंड में अच्छी पावर है, तो हो सकता है कि वो अप ट्रेंड और देर तक कंटिन्यू रहे। बट अगर एडीएक्स हमें बता रहा है कि ट्रेंड में इतनी पावर नहीं है, तो ये हो सकता है कि वो रिवर्सल आ जाए एंड वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल जाए। ठीक है, अब ये हमें पता कैसे लगेगा कि एडीएक्स हमें बता रहा है कि ट्रेंड में पावर है या नहीं है। तो इसके लिए हमें एडीएक्स का नंबर देखना पड़ेगा। सपोज कि अगर एडीएक्स हमारा अबव 25 चल रहा है, अगर एडीएक्स अबव 25 चल रहा है तो ये हमें बता रहा है कि ट्रेंड में पावर अच्छी है, ट्रेंड में पावर अच्छी है। बट अगर जो सा हमारा एडीएक्स है वो बिलो 25 चल रहा है, एडीएक्स बिलो 25 चल रहा है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो सा भी ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है उस ट्रेंड में इतनी पावर नहीं है। एंड अगर एडीएक्स से बिलो 15 आ गया तो इसका मतलब ट्रेंड में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है एंड हो सकता है कि जल्दी रिवर्सल आ जाए। बट अगर एडीएक्स हो सकता है 50 अबव हो, तो इसका मतलब कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो सा एडीएक्स है वो 50 तक पहुंच जाए एंड उसके बाद नीचे गिरने लग जाए, जैसे 40 आ जाए, 30 आ जाए। तो ये एडीएक्स हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड में पावर तो थी बट वो पावर अब कम होने लगी है एंड हो सकता है कि कुछ देर बाद रिवर्सल आ जाए। ठीक है, तो ये हमने एडीएक्स के बारे में ये हमने थियोरेटिकली देखा। अभी हम कुछ ही देर में प्रैक्टिकली भी चार्ट पे देखेंगे कि ये एडीएक्स क्या होता है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप सिर्फ एडीएक्स को देख के अपना ट्रेड बुक नहीं कर सकते। एडीएक्स आपके एनालिसिस की एक्यूरेसी को बढ़ाने में हेल्प करता है। आपने जोन सी स्टॉक की एनालिसिस की होगी, अगर एडीएक्स भी वही कह रहा है जोन सी आपकी एनालिसिस कह रही थी, तो एडीएक्स बस आपकी एनालिसिस की एक्यूरेसी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। आप सिर्फ एडीएक्स को देख के ट्रेड नहीं ले सकते, आपको अदर पैरामीटर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी हमने थियोरेटिकली देख लिया, अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं चार्ट पे कि एडीएक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं एडीएक्स इंडिकेटर को चार्ट पे। तो इसके लिए मैंने इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो ये मैंने एग्जांपल के लिए किया है। अब एडीएक्स इंडिकेटर को ओपन करने के लिए हमें इंडिकेटर्स में जाना पड़ेगा एंड इधर एडीएक्स सर्च करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स का एक ऑप्शन आ रहा है, इधर आपको इसको क्लिक करना है एंड इसके बाद जो सा एडीएक्स है वो आपके सामने चार्ट पे ओपन हो जाएगा। ये जो सी पिंक सी लाइन आपको दिख रही है नीचे, ये है हमारा एडीएक्स। अब एडीएक्स में मैंने आपको बताया कि अगर एडीएक्स 25 से बिलो चल रहा हो तो इसका मतलब ट्रेंड में इतनी पावर नहीं है, एंड अगर एडीएक्स 25 से ज्यादा चल रहा हो तो इसका मतलब कि ट्रेंड पावरफुल है। अब अगर आपको ट्रेंड चेक करना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो इसके लिए भी एक इंडिकेटर आता है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। हम इधर सुपर ट्रेंड पे एक बार ओपन कर लेते हैं। तो सुपर ट्रेंड में आपको दो कलर की लाइंस दिखेंगी, एक होगी ग्रीन कलर की लाइन जो कि आपको बताएगी कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है, एंड सेकंड कलर की लाइन आपको दिख रही होगी इधर, तो ये हमें बताती है कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब हम अगर कोई भी इधर एग्जांपल ले लें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट आपको हल्की सी साइडवेज दिख रही होगी। हालांकि जो सा हमारा सुपर ट्रेंड है वो हमें बता रहा है कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमें साइडवेज सी लग रही है मार्केट। तो अब अगर साइडवेज अगर मार्केट होती है तो हमारा एडीएक्स 25 से बिलो होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं कि एडीएक्स कितना चल रहा है। अब अगर हम इसका एडीएक्स देखें तो आपको साइड पे दिख रहा होगा कि एडीएक्स 22.47 चल रहा है। मतलब एडीएक्स कम है, मतलब पावर जो सा ट्रेंड अभी चल रहा है उसमें पावर इतनी नहीं है। ठीक है, अब अगर हम आगे भी देखें, आगे भी आप देखोगे कि एडीएक्स कितना चल रहा है, तो एडीएक्स आप देख सकते हैं कि 18.12 आ गया। मतलब ये हमें बता रहा है कि जो सा भी ट्रेंड अभी चल रहा है उसमें इतनी पावर नहीं है, एंड हमें चार्ट पे दिख भी रहा है कि जो सा डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें इतनी पावर अभी नहीं है। तो ये तो हमने साइडवेज का केस देख लिया। अब हम एक और केस देख लेते हैं कि अप ट्रेंड में एडीएक्स हमारा क्या बता रहा है। ठीक है, अब ये चार्ट थोड़ा भरा भरा से लग रहा है, तो इसलिए मैं इधर से जो सा सुपर ट्रेंड है वो रिमूव कर देता हूँ। अब हम दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे अप ट्रेंड में मार्केट चल रही होगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सी मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव दिया अप ट्रेंड में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ट्रेंड की शुरुआत हुई। अब अगर हम इसका एडीएक्स देखें कि यहाँ पे एडीएक्स क्या चल रहा था, तो यहाँ पे एडीएक्स हमारा 25 चल रहा था। ये हमें बता रहा है कि एडीएक्स हल्के मतलब जो सा ट्रेंड है उसमें पावर है, हल्की सी पावर है।
बट जब थोड़ा मार्केट आगे मूव की तो ये जो सा एडीएक्स था, ये आप देख सकते हैं कि अब एडीएक्स जो है वो 36 तक पहुंच गया। मतलब ये एडीएक्स हमें बता रहा है कि ट्रेंड में अच्छी पावर है, एंड इसके बाद जो सा ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। एंड आप देख सकते हैं कि ट्रेंड कितनी देर तक कंटिन्यू रहा, एंड यहाँ तक ये जो सा ट्रेंड था वो अप ट्रेंड चलता रहा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सा एडीएक्स था वो हमारा 60.48 पहुंच गया था एक बारी पे, 60.48 हो गया था। एंड उसके बाद जो सी एडीएक्स है वो घटना शुरू हो गया। इसके बाद एडीएक्स घटना शुरू हो गया, एंड आप देख सकते हैं कि या इस मूवमेंट पे जो सा प्राइस है वो भी हमारा अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो गया था। मतलब ये जो सा एडीएक्स घट रहा था ये हमें बताने लग गया कि अब जो सा ट्रेंड चल रहा था, मतलब ये अप ट्रेंड चल रहा था, इसमें पावर अब इतनी नहीं रही है एंड पावर अब घटने लगी है। मतलब अगर पावर घटने लगी है ट्रेंड में तो इसका मतलब जो सा रिवर्सल है वो आ सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके बाद जो सा एडीएक्स है वो गिर के 25 से नीचे आ गया था, एंड जो उनसे इसके बाद मार्केट है वो थोड़ी साइडवेज जाने के बाद डाउन ट्रेंड में चली गई थी। ठीक है, अब हमने इधर एडीएक्स ने हमें यहाँ पे भी क्लैरिफाई कर दिया कि अगर एडीएक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो सा ट्रेंड है वो उसमें पावर है, एंड अगर एडीएक्स घट रहा है तो इसका मतलब कि रिवर्सल आ सकता है एंड वो ट्रेंड खत्म हो सकता है। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको एडीएक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि हमने एक साइडवेज मार्केट का एग्जांपल ले लिया, एक अप ट्रेंड का ले लिया, ऐसे ही हम एक डाउन ट्रेंड मार्केट का ले लेते हैं एग्जांपल। अब जैसे कि इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो सी है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है। मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। यहाँ से जो सी मार्केट है वो यहाँ तक डाउन ट्रेंड में चली। अब रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं कि जो सी मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चल रही थी। अब हम इसका जो सा एडीएक्स है वो देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एडीएक्स एक टाइम पे एडीएक्स 18.01 चल रहा था। मतलब ये हमें बता रहा है कि ट्रेंड में इतनी पावर नहीं है, डाउन ट्रेंड तो चल रहा है बट ट्रेंड में इतनी पावर नहीं है। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके एडीएक्स है वो 25 से ऊपर चला गया। आप देख सकते हैं कि 26.58 एडीएक्स है। मतलब ये हमें बता रहा है कि अब ट्रेंड में पावर आनी शुरू हो चुकी है, एंड इसके बाद ईडीएक्स है वो बढ़ता ही रहा। एंड ये हमें क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अब ट्रेंड में अच्छी पावर है, एंड एक टाइम पे आके ये ईडीएक्स 50.39 पहुंच गया, मतलब 50 अबव पहुंच गया। ये अच्छा साइन है, मतलब ये पावरफुल ट्रेंड का एक इंडिकेशन दे रहा है हमें। बट इसके बाद क्या हुआ, ईडीएक्स गिरने लग गया। अब हमें पता है कि जब ईडीएक्स गिरने लग जाता है तो इसका मतलब कि उस ट्रेंड में पावर कम होने लग गया, एंड हो सकता है कुछ देर बाद रिवर्सल आ जाए। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि एडीएक्स गिरने लग गया, एंड एक टाइम पे आके एडीएक्स 25 से नीचे चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडीएक्स 23.73 था। मतलब एडीएक्स अब 25 से भी बिलो आ गया। मतलब अब ट्रेंड में पावर नहीं रही है, एंड जल्द ही रिवर्सल आ सकता है। एंड इसके बाद यही हुआ कि जो सा डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रहा था वो इसके बाद अप ट्रेंड में चलने लग गया। अब ये जो से हमने 3 केस देखे, अब इससे हमें एडीएक्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया कि एडीएक्स हमें बताता है कि ट्रेंड की पावर कितनी चल रही है। 25 से ऊपर अगर एडीएक्स चल रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड में अच्छी पावर है एंड ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। अगर 25 से बिलो चल रहा है एडीएक्स तो इसका मतलब ट्रेंड में इतनी अच्छी पावर नहीं है एंड रिवर्सल आ सकता है। एंड अगर एडीएक्स 25 से ऊपर भी चला गया एंड उसके बाद एडीएक्स जो है वो घटने लग गया, तो इसका मतलब कि ट्रेंड में पावर कम होने लग गया एंड इसके बाद रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको इस वीडियो में कोशिश की कि एडीएक्स अच्छे से डिटेल में समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।